लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। Men will be men. फेवरेट एक्ट्रेस मेरी विराट कोहली की जो बेटर हाफ है वो। मेरी फेवरेट एक्टर मेरी वाली बंदी है, पर बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अब समझ जाओ भाई, अब बता नहीं करेंगे तो ब्रेकअप की बात नहीं आने देंगे। क्या? पीएचडी पर पीएचडी वाली मैम पीएचडी Once more! ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल। नाम तो सुना होगा। मेरा नाम यश अग्रवाल है। मेरा नेम उज्जवल प्रकाश है। मैं रांची झारखंड से हूँ। ब्रांच तो मेरा मैकेनिकल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज सरोदे है। मैं विदर्भ महाराष्ट्र से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल। आई एम सम्यक प्रकाश शिवशरण। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड माय ब्रांच इज सीएससी। मेरा नाम वीरेन उमेश बिरारी है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरी ब्रांच है यांत्रिक अभियंत्रिका। विवेक आसनानी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। माय नेम इज सोम मेमाने। आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र एंड आई एम फ्रॉम एआईडीएस ब्रांच। मेरा नाम कृष्ण गोदानी है। मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी ब्रांच है यांत्रिक इंजीनियरिंग। मेरा नाम देवांशु देव है। मैं नालंदा बिहार से हूँ और मेरी ब्रांच इसी है। Hey everyone, I'm Vashishta. I'm from Karnataka, Bangalore, and I'm in mechanical branch. Hello, my name is Ansuraj. I am from Gopalganj, Bihar, and I am from ECE department. मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं राजस्थान से हूँ एंड आई एम फ्रॉम ECE ब्रांच। मैंने कॉलेज चूज़ किया क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज है और उसे ड्रीम में ही रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है। ट्रिपल आईटी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे कहना क्या चाहते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा था इसलिए। NIT मिला नहीं और IIT हिला नहीं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अभी सीसा में गलती हो गई भैया। अभी गलती तो सुधारने की बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं सुधर पा रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा कॉलेज है काफ़ी, मैंने भी यही सोच के लिया था। ग्राउंड रियलिटी आके पता चली वाकई में अच्छा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ट्रिपल आई टीम कर्नूल मैंने इसलिए चुना क्योंकि रैंक भी इसी से थी और बैंक डिपार्टमेंट चाहिए था और NIT जाने का मन नहीं था। मेजर मेरी रैंक में मुझे CSE सिर्फ इसी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था, इसलिए यहाँ पर। कॉलेज लिस्ट में पता भी नहीं था या नहीं था, बट अभी मिल गया। बंदा क्या लाओ। ECE में VLSI डिज़ाइन वाला पार्ट यहाँ पे सबसे आसानी में मिल रहा था। मैं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की वजह से आया था। नो प्लेसमेंट। यहाँ का बहुत बड़ा है। That's what she said. यहाँ का कैंपस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, पर हम लोग और भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए लैंड बहुत है हमारे पास। In future, from this institute, I would like to expect some famous stars in our fest. सपने देखना अच्छी बात। प्लेसमेंट तो होता रहेगा, पहले व्हीकल लगाया जाए ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत दिक्कत होती है। जॉब देना दे, बहुत सारी मेमोरीज दे देगा। मैं भी कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम मैकेनिकल का मिनिमम तो 40 LP है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ आने के बाद तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर अच्छे हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आई होप फ्यूचर अच्छा। प्लेसमेंट जो है भैया मैकेनिकल सेक्टर में थोड़े हो जाए 10-20 लाख के, मतलब कलेक्टिवली, तो अच्छा रहे। कितनी भी झूठी तारीफ कर कॉलेज तो है, क्योंकि अभी तक इसकी NIRF रैंकिंग ही नहीं है। और बात करें तो इसी में इतने प्रोफेसर है। वी नीड मोर चिल प्रोफेसर इन इसी। जो सुबह 9 बजे मजदूरों की जगह ऊपर 150 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है ना, बहुत मज़ेदार है। बैडमिंटन कोर्ट बेस्ट है और बाकी प्लेसमेंट्स तो हो जाएंगी, क्या पता आगे चल के। गुड थिंग अबाउट द कॉलेज इज लाइक यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है, तो आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहरीले सांप, बिच्छू और बंदर मिल जाते हैं। Scorching heat to the Arizona desert by climbing up into the sky. मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट द कॉलेज इज लाइक अभी कॉलेज में डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है और काफ़ी आगे तक जा सकता है कॉलेज। कॉलेज की सबसे एक्साइटिंग चीज़ें हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और खाना बहुत अच्छा है। मतलब खाना मतलब क्या ही बोलूँ, बेस्ट है।
मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा कॉलेज में, पता नहीं क्यों, मैं क्यों आई हूँ करके। मैं अभी भी जस्ट रिग्रेट ही कर रही हूँ हर एक दिन, क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा था महाराष्ट्र में, वो छोड़ के इतने दूर घर से आई हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेस्ट पार्ट है जो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ रूम में बाहर, और वर्स्ट पार्ट है वो जो मैं कुछ लड़कों को देख लिया था रूम में कुछ करते हुए। Why are you gay? यहाँ पे बेस्ट हमारे भैया लग गए हैं, और रोस्ट ये है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, बस स्विमिंग पूल और होता तो अच्छा होता। वर्स्ट पार्ट यहाँ पे सब लोग गाली देते हैं। क्या? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। नहीं, बेस्ट पार्ट है कि हम लोग 12 बजे अभी स्विगी से ऑर्डर किए थे, तो फिर उसको देने आए थे, तो मुझे मज़ा आ रहा था अभी। बेस्ट थिंग तो इधर स्पोर्ट्स है, और वर्स्ट थिंग ये है कि स्विमिंग पूल नहीं है। हो जाता तो बढ़िया होता, थोड़ा कोई एक दो डूब जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे दोस्त की 6 CGPA भी नहीं बनी, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरी भी नहीं बनी। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। यहाँ के छपरी लड़के एक से एक भर के सब छपरी पड़े। क्लास में मुझे जाने का मन होता है, बट उनके चेहरे देखकर ना मैं बोलती यार मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पर। इतने गंदे चेहरे, एक से बढ़ के एक सभी छप रहे। तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोले। इंस्टीट्यूट वालों ने हमारे लिए बंदर गार्ड करके रखे हैं हॉस्टल के बाहर, जिनकी वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं। Best thing is supportive seniors and the worst thing is portraying everything to be best. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कोई टैलेंट होता तो आज यहाँ नहीं होती। कोई बात नहीं, हम तो हिडन टैलेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट अच्छे से डांस कर लेती हूँ और आते जाते लोगों को रोस्ट कर देती हूँ मैं, बस यही टैलेंट है मेरे में। अच्छा मैं हर रोज कर सकता हूँ पढ़ाई। तू समझा? हाँ। कौवे की आवाज निकाल देता हूँ। Once more! हिडन टैलेंट के नाम पे सबके सामने अलग अलग हिडन टैलेंट निकल रहे हैं हर दिन। लड़कियों के सामने अलग हिडन टैलेंट, लड़कों के सामने अलग हिडन टैलेंट। मेरा हिडन टैलेंट तो भगवान ने मुझसे हिडन रखा है। मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं अपने दोस्तों की डिवेस्टेटिंग लव लाइफ पे कविताएं लिख देता हूँ, वो कॉमेडी वाली। हिडन टैलेंट की जरूरत नहीं है, सरनेम टाटा है। I feel like I can do stand-up comedy, but I just feel like the people here will get offended. Like they don't get my sarcasm and all. I feel that. एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा कर पास करवा देता हूँ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मेरा हिडन टैलेंट है, मैं वैलो में इमॉर्टल रैंक पे हूँ। मेरा हिडन टैलेंट है, मैं वैलेंट में रेडिएंट पे हूँ। अब तो सच बोल दे भोस। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है कृष मोदानी। क्या? एंड फेवरेट मूवी है KGF, और कोई ताल्लुकात नहीं है दोनों का। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है, और वेब सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स। फेवरेट एक्ट्रेस खलीफा, एंड फेवरेट मूवी 50 Shades of Grey एंड 365 Days। बड़ा हरामी हो बेटा। फेवरेट मूवी 3 Idiots और मुन्ना भाई MBBS, और फेवरेट एक्ट्रेस वैसे तो बदलती रहती है, पर फिलहाल आलिया भट्ट। मेरे फेवरेट एक्टर हैं KK मेनन, और मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फेवरेट नहीं है पर अच्छी लगती है। फेवरेट एक्ट्रेस कामो टाजे, और वो बहुत सारे मूवीज बनाई है, बट कॉलेज के वाईफाई से वो चलती नहीं है, तो देख नहीं पाते आप। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन मेरी फेवरेट एक्टर मेरी वाली बंदी है, पर बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अब समझ जाओ भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? फेवरेट मूवी 3 Idiots, और फेवरेट एक्ट्रेस सिडनी स्विनी। तो माय फेवरेट एक्ट्रेस इज कियारा आडवाणी, और फेवरेट मूवी ऑफ कोर्स कबीर सिंह है। किसने टच किया उसको? फेवरेट एक्ट्रेस मेरी विराट कोहली की जो बेटर हाफ है वो। हाय पापा, मतलब वो हिंदी में हाय पापा कहते हैं उसे। हाय नन्ना। हाँ, हाय पापा। एंड माय फेवरेट एक्ट्रेस इज समांथा। फेवरेट एक्टर वरुण धवन। तेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है,
आंखें मल के मैंने देखी है। छोटी बच्ची हो क्या? मेरा रूममेट तो छोटा लड्डू है, हमेशा सोते रहता है, बेड पे पड़ा रहता है और जब भी उठता है तो करते रहता है। 2 रूममेट है, एक पता नहीं क्या खुजाता रहता है दिन भर, जो मिले टेबल पे स्केल मिले तो उसके हाथ मिला तो हाथ। मेरा रूममेट के साथ बैड लक कभी लग जाता है, कभी फ़ोन तोड़ देता है, कभी बेड। मेरा रूममेट पूरा दिन BGMI खेलता रहता है और उसको OCD की प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ बोल रही है ना पंजाबी तेरी माँ। क्या अच्छे भैया, मैं मेरे रूममेट्स ऐसा लगता है अलग टाइम जोन के रूममेट्स के साथ रह रहा हूँ। डासा के लोगों के साथ बिल्कुल ही, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई दिन में 12 बजे सो रहा है, कोई सो ही नहीं रहा है। मैंने तो अपने रूममेट को कभी नहाते हुए ही नहीं देखा। बस हमेशा देखता हूँ कि कुछ ना कुछ लगाता रहता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मेरे रूममेट की 9.6 CGPA आ रही है तो भी आप ही सुन लो, उठते ही उसका चेहरा दिखता है, पहली बार डिमोटिवेट हो जाता है, सोते टाइम ही वही दिखता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा रूममेट दिन भर लड़कियों के साथ घूमता रहता है कि जिसे पैंट समझा वो सलवार निकल गया, पंखा चलाया तो तार निकल गया, ऊपर वाले ने एक दोस्त दिया था वो भी भड़ुआ नार निकल गया। मेरी रूममेट अच्छी है, लाइक बहुत हाइजीनिक रहती है और बहुत लाइक कभी डिस्टर्ब नहीं करती है। PhD वाली मैम, PhD औकात मेरे। तो जूनियर पे ट्राई करूंगा क्योंकि अभी सीनियर कोई मिल नहीं रही। ये कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट की उम्मीद नहीं है तो मैं लड़कों की उम्मीद क्या ही रखूं। सो नो डेटिंग। क्या जोक मारा भाई। सीनियर जिसकी प्लेसमेंट लग चुकी है। मेरे बैचमेट्स तो उतनी सुंदर नहीं है क्योंकि उतनी ब्यूटीफुल है ही नहीं। सीनियर एक बहुत परफेक्ट है। सीनियर बड़ी बहन होंगी, जूनियर छोटी बहन होंगी। एक दो को पसंद करता हूँ बैचमेट में, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई किसी से इंटरेक्ट करने की। डेटिंग वर्ड मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। अगर डेट करना हुआ तो फिर बैचमेट। तुम लोगों ने छिछोरे मूवी तो देखी ही होगी। हर कॉलेज में एक कॉमेट आता है 10 साल में। सोच लो कॉलेज में क्या हालत होगी। यहाँ पे तो फिर कॉमेट अभी तक आया नहीं है। अभी तक आया नहीं है, आएगा भी नहीं शायद। तीन प्रपोजल आए थे और रिजेक्ट नहीं, एक भी बार नहीं, क्योंकि मैंने प्रपोज किया ही नहीं। करेंगे तो ब्रेकअप की बात नहीं आने देंगे। क्या? 3 प्रपोजल्स आए थे और 7 रिजेक्शंस। स्कूल में ऐसे लड़कियों की क्वालिटीज़ देख लिया हूँ, ऐसी ब्यूटीज़ देख लिया हूँ। यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में कोई है ही नहीं। सीनियर्स तो अच्छी हैं बट सीनियर्स पे अप्रोच नहीं कर सकते, नहीं तो सीनियर्स लड़के पे लेंगे। रिजेक्शन 0 एंड प्रपोजल्स काउंट नहीं किए कभी। आई थिंक 20+। फक, ये कैसे हो गया है? 9th क्लास में एक लड़की को आई लाइक यू मैंने मैसेज किया तो उसने ज्ञान फेल के रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है वगैरह। फिर एक और मेरी दोस्त है जो हमेशा बस रिजल्ट के टाइम कॉल करती रहती है कि मेरे से आगे नहीं ना निकल गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज तक 5 प्रपोज किए थे, 3 एक्सेप्ट हुए थे, 2 रिजेक्ट। VPN से काम चला लेते हैं। उसमें तो पोल खुल जाएगी और छुट्टियों में घर जाना मतलब मुश्किल हो जाएगा। खुश नहीं होगा, ब्राउजर से तो बचती नहीं। और पेरेंट्स अगर देख लेंगे ना तो पेरेंट्स तो खुश रहेंगे कि बेटा कितना पढ़ाई कर रहा है मेरा। अगर मैं ब्राउजर हिस्ट्री रिवील होगी तो सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हमेशा इनकॉग्निटो में काम चलता है। That does not matter much. As I said, I am still a kiddo. I use a Google account linked to my parents' devices. बस स्टैमिना पता चल जाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मेरे ब्राउजर में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वैसे मैं देखती नहीं हूँ। बाकी क्रिकेट, हिस्ट्री में क्रिकेट है और कोडिंग है फिलहाल तो। आई एम अ शॉपिंग पगलू। सो जब कपड़े ही होंगे मेरे इसमें।